तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर ऐड यूज़र वाला काम कर लिया था, अपडेट डिलीट कर लिया, रीड भी हम लोग कर रहे हैं, CRUD ऑपरेशन बेसिकली हमने कर लिया। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ। तो बेसिकली मैं यूज़र को एक्सेस कर रहा हूँ एक एरे के थ्रू, बट लेट सपोज मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी एरे के अंदर फ़िल्टर करके उसको निकालना पड़ेगा। बट इससे बेटर एक अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं एंटिटीज़ एंड आईडी अप्रोच। मतलब जो भी मेरा पर्टिकुलर यहाँ पर एलिमेंट है यूज़र का, मैं उसको बाय आईडी एक्सेस कर सकूँ, बाय आईडी डिलीट एडिट अपडेट जो करना है कर सकूँ। अभी फ़िलहाल क्या है, क्योंकि एक एरे है तो एरे के अंदर से हमेशा मुझे फ़िल्टर करके निकालना पड़ता है, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसकी जगह जो बेटर अप्रोच है और जो एक स्टैंडर्ड है इसका, वो क्या है, एंटिटीज़ एंड आईडी अप्रोच। तो हमारी एक फील्ड होनी चाहिए एंटिटीज़ नाम की, एंटिटीज़, और जो हमारी एंटिटीज़ होंगी वो कुछ इस तरह की दिखेंगी कि एक आपका यूज़र की आईडी होगी और उस आईडी के साथ एक यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक एंटिटी हुई, मेरी सारी एंटिटीज़ इस तरीके की होंगी, और एक आईडीज़ नाम की एरे होगी जिसके अंदर सारी आईडी आएंगी। तो इसकी मदद से क्या होगा, मैं किसी भी पर्टिकुलर आईडी से एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है यहाँ पर अपने रेड्यूसर को। बट ये काम करने से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमें कुछ चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट में आ जाता हूँ, उसके लिए सॉरी नॉट कंपोनेंट, कंटेनर में आ जाता हूँ। एंड यूज़र कंटेनर के अंदर पहले हम लोग एक बार समझेंगे यहाँ पर कि रेड्यूस नाम का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल, मेरी एक एरे है 1 2 3 4। अब ये जो एरे है इसके ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ रेड्यूस नाम का फंक्शन, तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिलेंगी। एक वैल्यू होगी मेरी प्रीवियस वैल्यू, एक वैल्यू होगी मेरी करंट वैल्यू। तो मान लो प्रीवियस वैल्यू एंड देन करंट वैल्यू, ये दो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलनी है, राइट। और सॉरी एक सेकेंड, प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू, ये रहा प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू, दो वैल्यू मुझे मिलेंगे। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करूँगा। लेट से मैंने रिटर्न करा प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा काम किस तरीके से करेगा, जहाँ पर मेरा ये एरो फंक्शन ख़त्म हो रहा है इसके बाद मुझे यहाँ पर पास करना होगा जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है वो इनिशियलाइज़ कहाँ से होगी, इनिशियल वैल्यू यानी कि मेरी क्या होगी। सो लेट से यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू पास करी 10। तो बेसिकली होगा क्या, जब पहली बार मेरा रेड्यूस नाम का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर जो प्रीवियस वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दी है, और जो करंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एरे का जो पहला एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 + 1। फिर उसके बाद मेरी जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, जो भी मैंने यहाँ से रिटर्न करा था, मैंने क्या रिटर्न करा 10 + 1, तो वो क्या हो गया 11। अब 11 के अंदर आप फिर क्या करोगे, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर ये चीज़ रन करोगे। प्रीवियस वैल्यू क्या होगा 11 + 2, फिर +3 + 4, ये चीज़ चलती रहेगी और एंड में आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए जो रिड्यूस फंक्शन है यहाँ से आपका रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिड्यूस क्या रिटर्न करेगा, कंसोल या लेट्स से कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एंड कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप एंटिटी की आईडी ये वाला काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कंसोल में आप देख सकते हो वैल्यू क्या मिली मुझे 20। तो बेसिकली 4 + 3 = 7, 8 9 एंड 10, 10 + 10 = 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिला 20। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रिड्यूस वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। नहीं आया तो आप इसमें ब्रेक पॉइंट लगाकर एक बार इसको चेक कर लेना। आपको आना चाहिए ये फंक्शन, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एंगुलर। बट फिर भी मैंने एक बार समझा दिया, हो सकता है काफ़ी लोगों ने क्योंकि यूज़ ना कराओ। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने रिड्यूसर से पहले एक और डायरेक्टरी के ऊपर। तो ऐप के अंदर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा यूटिल्स। आई गेस मैंने पहले करी थी वो डायरेक्टरी क्रिएट या नहीं करी। तो यहाँ पर हम लोग एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका क्या नाम होगा यूटिल्स। तो यूटिल्स का बेसिकली क्या मतलब होता है, यूटिल्स मीन्स यूटिलिटीज़। तो यूटिल के अंदर हम सारी अपनी यूटिलिटी यानी कि हेल्पर फंक्शंस बनाएंगे। तो इसके अंदर हमारी एक अलग से क्लास होगी स्टोर यूटिलिटी नाम की। तो जो भी हमारे रिडक्स है उससे रिलेटेड जो भी यूटिलिटी आनी है वो हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास स्टोर यूटिलिटी। तो
तो जितने भी मेरे हेल्पर फंक्शन होंगे वो सब यहाँ पर मैं स्टैटिक फंक्शंस बनाऊँगा अपनी स्टोर यूटिलिटी के अंदर, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही क्यों है। तो हम स्टोर यूटिलिटी नाम के यहाँ पे क्लास बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे स्टैटिक नॉर्मलाइज नाम का फंक्शन। अब ये बेसिकली नॉर्मलाइज क्या है, जो हमारी एरे थी, एरे हैं जो हमारी, उसके अंदर क्या होगा, उस एरे के अंदर आपके ऑब्जेक्ट होंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी होगी और बाकी की फील्ड्स होंगी, राइट। जैसे मैं यूज़र की बात करूं तो ये हो गई हमारी नॉर्मल एरे, नॉर्मल एरे। और जो नॉर्मलाइज फॉर्मेट होता है उसके अंदर क्या होगा, हमारा एंटिटीज़, एंटिटीज़ उनका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी, आईडी के साथ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। यानी कि मान लो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आईडी डॉट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट मुझे अचीव करना है एंटिटीज़ के लिए, राइट। तो ये फॉर्मेट मैं अचीव करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज फॉर्मेट, नॉर्मलाइज फॉर्मेट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पर मुझे अचीव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे एंटिटी एरे चाहिए, एंटिटी एरे। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरी एरे की, ये क्या होगा, मेरे लिए एक एंटिटी की एरे, और इसके हिसाब से मैं यहाँ पर एक इंटरफेस भी बना देता हूँ, एंटिटी। और ये जो मेरा एंटिटी होगा, बेसिकली हर एक एंटिटी के अंदर आईडी ज़रूर होनी चाहिए ऑफ टाइप एनी। तो और कुछ हो या ना हो, आईडी ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो एंटिटी की एरे होगी ये क्या होगा, बेसिकली एंटिटी का एरे। और यहाँ पे एंटिटी क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आईडी होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये इंटरफेस बनाया है। एंड यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिड्यूस वाले फंक्शन का। तो मुझे सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी मेरी एरे थी उसके ऊपर मैं रिड्यूस लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, करंट वैल्यू मिलेगी, राइट। और मुझे उसको कन्वर्ट करना है इस तरह के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है, एक वैल्यू का क्या मतलब है, ये एक ऑब्जेक्ट। जो इनिशियल वैल्यू होगी वो मैं ले लूँगा एक खाली ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली मुझे क्या मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू में मिलेगा एक खाली ऑब्जेक्ट, और जो इसकी करंट वैल्यू होगी उसमें मिलेगा जो भी एरे का पहला ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा ये। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या रिटर्न कर दूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके बोलूँगा जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो तो रहनी ही है, उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, उसके साथ मुझे यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। बट वो मेरा ऑब्जेक्ट ये सेम एज इट इज़ नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी एक फील्ड आईडी नाम की, एंड सॉरी नॉट आईडी नाम की, जो भी आईडी होगी वो आएगी। तो आईडी क्या होगा, जो भी करंट वैल्यू है उसकी जो आईडी होगी वो, डॉट करंट वैल्यू। तो ये मेरा फॉर्मेट होगा। तो बेसिकली पहले मेरा खाली ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू में, और करंट वैल्यू मेरी क्या थी, ये एक एंटिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये वाला, करेक्ट। क्योंकि जो एरे है रिड्यूस में आपको यही तो मिलेगा पहली वैल्यू। अब ये जो वैल्यू थी इसका बस मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया, पहले इसकी आईडी आएगी डॉट, फिर इसकी पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट था ये आ जाएगा। आई नो आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा समझना तब समझ आएगा। स्टार्टिंग में मुझे खुद बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ये चीज़ समझने में और करने में। तो एक हम यहाँ पे बनाएंगे अननॉर्मलाइज, क्योंकि जो हम लोगों को, ये तो वो फॉर्मेट हो गया जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे डेटा को, लेकिन जो डेटा हम लोगों को आगे भेजना है वो तो एरे ही है ना, वो तो हम इसी फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं। तो इस फॉर्मेट से हमने इसमें कर दिया, अब इससे वापस इसमें कैसे करेंगे, एरे के फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अननॉर्मलाइज। तो बेसिकली अब हम यहाँ क्या करेंगे, अननॉर्मलाइज के अंदर मुझे क्या मिलेगा, पहले तो ये समझो। अननॉर्मलाइज के अंदर मुझे एक एंटिटी मिलेगी, एंटिटीज़, जिसका फॉर्मेट क्या होगा, एंटिटीज़ जिसका फॉर्मेट होगा आईडी डॉट ऑब्जेक्ट, यही तो फॉर्मेट होगा, या इसका नाम यहाँ एनी रख लो, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मैं पहले तो ये चेक करूँगा कि भाई अगर ऐसा है कि कोई एंटिटी है ही नहीं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा है ही नहीं, तो उस केस में तो मैं भाई रिटर्न कर दूँगा। और रिटर्न क्या करूँगा, खाली एरे। एल्स अदरवाइज़ मुझे खाली एरे रिटर्न नहीं करनी, मुझे इसका फॉर्मेट बदलना है। एंड मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। अब ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की मदद से यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको डालूँगा एंटिटीज़ को, तो मुझे इसकी सारी की मिल जाएंगी एंटिटीज़ डालने के बाद, करेक्ट। एंड अब इस एंटिटीज़ डॉट की के अंदर क्या है, इसकी सारी की हैं। तो की क्या होंगी यहाँ पे, एक एक करके आईडी। तो इसके ऊपर अब मैं मैप लगाऊंगा, एंड जो भी यहाँ पर डेटा था रिटर्न कर दूंगा एंटिटीज़ के अंदर।
डेटा। अभी समझाता हूँ क्या किया है मैंने। बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा जिनका जावास्क्रिप्ट उतना पकड़ में नहीं है। तो बेसिकली जो एंटिटीज़ है वो मेरा इस फॉर्मेट में, एक आईडी है, आईडी के साथ मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। फॉर्मेट इस तरीके का है कुछ, एक मान लो आईडी हो गई ये, डॉट, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी नाम की फील्ड में ये आईडी, देन कॉमा नेम, इस तरीके का कुछ मेरा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। अब ये जो पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मुझे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये है मेरी यहाँ पर एंटिटी, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये वाला पूरा का पूरा मुझे चाहिए। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इस तरीके के ऑब्जेक्ट में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो मैंने पहले तो ये देख लिया कि भाई एंटिटी है भी या नहीं, अगर नहीं है तो मैंने खाली एरे रिटर्न कर दी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ करूँगा। तो जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक एक करके ये वाली आईडी मिलेगी, पहले ये आईडी मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब मैं उसके बाद यहाँ पर मैप लगाऊंगा और यहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, जो पूरी की पूरी ये एंटिटी थी, अगर इस पूरी एंटिटी के अंदर मैं यहाँ पर ये की डाल दूँगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। तो मैंने वही करा है यहाँ पर एग्जैक्टली, जो ये डेटा था इसके अंदर मुझे एक एक करके की मिलेगी। ये इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, की कर देता हूँ, और ये की जब मैं उस एंटिटी के अंदर डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही मैंने करा। तो इसकी मदद से मैं जो यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ वो क्या है, एक एरे है, बट इंस्टीड ऑफ एरे ऑफ की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की से क्या मिलती है मुझे, एक एरे जिसके अंदर ये वाली की आती है, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये काम करा है मैंने नॉर्मलाइज में। दो फंक्शन ये हो गए, फिर एक फंक्शन होगा फिल्टर डुप्लीकेट आईडीज़। तो मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी ऐसा हो कि भाई कोई आईडी एग्जिस्ट करती थी और फिर भी वो वापस से डुप्लीकेट हो गई। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर आईडी लेंगे जितनी भी हैं हमारी, ठीक है। तो जो कुल मिला के हमारी मैंने क्या बोला था, दो चीज़ें बनेंगी, एक तो एंटिटीज़ बनेंगी और उसके साथ दूसरी चीज़ हमारी बनेगी आईडीज़, जिसके अंदर एक एरे होगी और उस एरे के अंदर सारी की सारी आईडीज़ होंगी, करेक्ट। अब ये जो आईडीज़ की एरे है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ भी डुप्लीकेट हो आईडी, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा जो भी मेरी आईडीज़ थी उसके ऊपर मैं फ़िल्टर लगाऊँगा, एंड यहाँ पे मैं तीनों चीज़ें लूँगा। मुझे पहला क्या मिलता है, जो भी एलिमेंट है या वैल्यू कह लो वो, फिर मुझे मिलता है इंडेक्स, एंड देन यहाँ पे मुझे मिलता है सेल्फ। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ से ली, एंड मैं यहाँ पे फ़िल्टर क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा इंडेक्स है इक्वल टू जो भी ये मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स है, अगर ये इक्वल हो जाता है वापस से सेल्फ डॉट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि अभी समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा। बेसिकली अगर आप फ़िल्टर पे जाओगे आपको वैल्यू मिलती है, इंडेक्स मिलता है, एंड देन यहाँ पर एरे मिलती है, राइट। तो मैंने क्या चेक करा, सेल्फ मीन्स वापस से एरे, कि जो ये मेरा इंडेक्स है अगर ये मुझे मिलता है इक्वल टू जो मतलब कि जैसे मान लो, रुको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। मान लो मेरी एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सिंपली इंडेक्स निकाला वन का इंडेक्स क्या आया है यहाँ पे 0, और मैंने चेक करा कि जो 1 की वैल्यू है यहाँ पर पूरी की पूरी एरे के अंदर, अगर मैं चेक करूँ 1 का इंडेक्स तो वो क्या है। अगर वो इंडेक्स भी सिर्फ 0 है, यानी कि जो मेरा एलिमेंट है वो भी 0 है और उसका इंडेक्स भी 0 है, यानी कि ये 1 वापस इस पूरी एरे में कहीं नहीं आता, ठीक है। तो इसकी मदद से मैंने चेक कर लिया कि डुप्लीकेट ही तो नहीं हो रहा, और अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है तो फिर यहाँ पर वो फ़िल्टर हो जाएगा। मान लो मेरा 1 यहाँ पर आता, ठीक है। तो होता क्या, ये जो मेरा 1 है एलिमेंट मेरा क्या हो जाता है यहाँ पर 1 हो जाता है, और इसका इंडेक्स क्या होता है 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं चेक करता इस पूरी एरे के अंदर 1 का इंडेक्स क्या है तो मुझे क्या वैल्यू मिलती, 0। इसका मतलब ये 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और 5 पे भी। दैट मीन्स कि मुझे उसको फ़िल्टर आउट कर देना है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी डुप्लीकेट आईडीज़ को फ़िल्टर करने के लिए। अब ऐसे ही एक और फंक्शन हम बनाएंगे रिमूव की नाम का। मान लो कोई चीज़ डिलीट करनी है, उसके लिए रिमूव की। तो रिमूव करते टाइम भी हम लोगों को इस तरीके की एंटिटी चाहिए, और एंटिटी के साथ हम लोगों को आईडी भी चाहिए।
सारी की सारी एंटिटी चाहिए और आईडी उसकी चाहिए जिसको हमें रिमूव करना है। टाइप इसका नंबर हो, स्ट्रिंग हो, एनी दे देता हूँ इसका भी। तो बेसिकली इसके अंदर मुझे सारी एंटिटीज़ मिल गई और एक आईडी है जिसको मुझे रिमूव करना है, राइट। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लूँगा जो बेसिकली डुप्लीकेट होगा मेरी एंटिटीज़ का, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट का यूज़ करूँगा, डिलीट न्यू ऑब्जेक्ट, और इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डाल दूंगा ये आईडी। तो कुल मिला के न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं आईडी डालूंगा तो वो जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट था पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एंड देन मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट, ख़त्म। आई नो ये वाले फंक्शन समझने थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए, ये जितने भी फंक्शंस हैं, बट यू नो ये बहुत अच्छी अप्रोच है और आपको जल्दी से कहीं देखने को मिलेगी नहीं है अप्रोच। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टोर यूटिलिटी को एक्चुअल में यूज़ करना शुरू करते हैं। तो जो मेरा रिड्यूसर है, अब रिड्यूसर के अंदर मैं अपने चेंजेस करूँगा। अभी तक क्या था, यहाँ पर यूज़र्स था, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा अब, एंटिटीज़। और एंटिटीज़ के अंदर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक आईडी चाहिए जिसका टाइप क्या होगा, नंबर, एंड उसके साथ फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके के फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आईडीज़ नाम की एक एरे बनाऊँगा जो कि क्या होगी, नंबर की एरे होगी। एंड ये यूज़र्स हट के यहाँ क्या हो जाएगा, एंटिटीज़, खाली ऑब्जेक्ट, एंड आईडीज़ के अंदर एक खाली एरे इनिशियली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंजेस करने पड़ेंगे यूज़र डिलीट, अपडेट, ऐड सभी के अंदर। सो चलो डिलीट से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी जो है वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, आई डी इज़ इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, ये मेरी आईडी हो गई। एंड अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे नई एंटिटीज़ चाहिए। देखो जब मैं रिमूव कर रहा हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट तो मुझे दो काम करना है। मुझे एक काम क्या करना है, एक तो ये जो आईडीज़ नाम की एरे थी इसमें से वो आईडी हटानी है, और दूसरा इस एंटिटीज़ में से मुझे वो ऑब्जेक्ट हटाना है। तो यहाँ पर न्यू आईडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी मेरी स्टेट के अंदर आईडीज़ थी उसको मैं फ़िल्टर कर लूँगा, एंड यहाँ पर जो भी मेरी डेटा रहेगा, डेटा, दिस डेटा शुड नॉट बी इक्वल टू आईडी, ठीक है। तो इससे फ़िल्टर होके मेरे पास वो आईडी हट जाएगी। और यहाँ पर डेटा की जगह बल्कि इसका नाम एलिमेंट रखता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियरली समझ आए मतलब क्या है इसका। एंड देन न्यू एंटिटीज़ मेरी कौन सी हो जाएंगी, न्यू एंटिटीज़ हो जाएंगी मेरी जो अभी हमने स्टोर यूटिल्स बनाया था, स्टोर यूटिल्स, स्टोर यूटिलिटी के अंदर से मैं रिमूव की को यूज़ करूँगा और इसके अंदर अपनी स्टेट की पहले तो सारी एंटिटीज़ पास कर दूँगा और दूसरा वो आईडी पास कर दूँगा जो मुझे रिमूव करनी है, सिंपल। यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने क्या करा था, जितनी भी एंटिटी हैं सारी ले ली और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर वो सारी एंटिटी एज इट इज़ डाल दी, बस उसके अंदर से। अब देखो अगर मुझे इस एंटिटी में ऐसे समझाता हूँ मैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा दे रखा है कुछ, एक आईडी है, लेट से आईडी है 1 डॉट, फिर एक ऑब्जेक्ट है यूज़र का जिसके अंदर आईडी नाम की फील्ड है, वहाँ पे वैल्यू 1 है, नेम है शगुन, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस करना है, मैं कैसे एक्सेस करूँगा, बाय आईडी 1। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मान लो इसका नाम है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको एक्सेस करूँगा कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट 1, राइट। ये करने के बाद मुझे अंदर वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वो ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उसको हमने डिलीट कर दिया ताकि जो हमारा सारी की सारी एंटिटी थी सब कुछ उसके अंदर रहे, बस उसके अंदर से वो एंटिटी रिमूव हो जाए जो हमें रिमूव करनी थी। तो यहाँ पर हमने नई एंटिटीज़ निकाल ली, नई आईडी निकाल ली। अब यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर देंगे जो भी स्टेट में पहले था वो, एंड उसके साथ साथ न्यू आईडीज़, एंटिटीज़ के अंदर न्यू एंटिटीज़ एंड आईडीज़ के अंदर न्यू आईडीज़। अब बात करते हैं हम लोग अपडेट की। तो ये पूरा मैं यहाँ से हटा लेता हूँ फ़िलहाल। आईडी हो जाएगी एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डेटा डॉट आईडी, और सॉरी हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट में आईडी की तो ज़रूरत ही नहीं है, यूज़र इज़ इक्वल टू डॉट डेटा। अब देखो यहाँ पर जो मेरी आईडी है उसके अंदर तो पहले से इसकी आईडी होगी ही ना, क्योंकि और आईडी तो कभी चेंज होनी ही नहीं है, तो इसमें तो मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं, मुझे तो बस एंटिटी के अंदर चेंज करना है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको एंटिटी वाले फॉर्मेट में लिखूँगा, कॉन्स्ट एंटिटी इज़ इक्वल टू
जो भी यूज़र के अंदर आईडी होगी वो लिखूँगा, डॉट जो भी यूज़र होगा वो लिखूँगा। आ गया वो वाला फॉर्मेट, आईडी और आईडी के साथ उसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट एंटिटीज़ या न्यू एंटिटीज़ या आई शुड से अपडेटेड एंटिटीज़ विल बी इक्वल टू जो भी मेरी स्टेट के अंदर पहले से एंटिटीज़ थी वो, और जो ये नया वाला है मेरा एंटिटी मुझे मिला है यहाँ पर ये, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, जो पहले से मेरे सारे ऑब्जेक्ट थे एंटिटी के वो तो वैसे ही रहेंगे, बस ये नई जो एंटिटी ये वाली है ये ओवर राइट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के लिए बेसिकली आपका स्प्रेड ऑपरेटर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं एंटिटीज़ के अंदर अपडेटेड एंटिटीज़ डाल दूँगा। एंड अगर मैं चाहूँ तो एक स्प्रेड ऑपरेटर इसके अंदर भी लगा देता हूँ, अब ज़्यादा बेटर है। अपडेट वाला हो गया, डिलीट वाला हो गया, अब ऐड वाले की बारी आती है। तो ये हमारा क्या है, अगेन यूज़र है इज़ इक्वल टू दिस। एंड अपडेट करने के लिए भी मुझे सेम वही करना पड़ेगा, पहले उसको एंटिटी वाले फॉर्मेट में लाना होगा, वही सेम लाइन मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये मेरा एंटिटी बन गया। और सिमिलरली जो मेरी एंटिटीज़ हो जाएंगी वो भी सेम लाइन मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, न्यू एंटिटीज़, यही वाला सेम काम होगा, है ना। बस अब यहाँ पे न्यू आईडीज़ आ जाएगा, न्यू आईडीज़ इज़ इक्वल टू जो भी मेरी स्टेट के अंदर आईडीज़ थी, स्टेट डॉट आईडीज़ वो तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, बस उसके साथ यहाँ पे एक नई आईडी ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा, यूज़र की आईडी, यूज़र डॉट आईडी। और इसके साथ साथ बल्कि मुझे एक काम और करना चाहिए ताकि डुप्लीकेट ना हो जाए आईडी, यहाँ पे स्टोर यूटिलिटी का यूज़ करना चाहिए, फ़िल्टर डुप्लीकेट आईडी, और उसके अंदर मैं ये एरे पास करूँगा ताकि इन केस मान लो ये वाला यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वापस से वो ऐड ना हो जाए। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा, तो ओवरराइट होने का मतलब क्या, वो फिर से ऐड नहीं होगा, जो उसकी डिटेल थी अगर पहले से एग्जिस्ट करती थी तो फिर वापस वही ओवरराइट हो गई, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कुल मिला के। लेकिन आईडी के केस में क्या होगा, क्योंकि ये एक एरे है तो ओवरराइट नहीं होगा डेटा। मान लो लेट से मेरी एक एरे है उसके अंदर 1 2 3 है, और एक दूसरी एरे है उसके अंदर 2 5 4 6 है, तो ये जो 2 है 2 बार रिपीट हो जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर के केस में। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ऑब्जेक्ट के केस में लेट से मेरे पास नेम नाम की की है इस ऑब्जेक्ट में, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी मेरे पास नेम नाम की है, तो ये जो नेम है ये मेरा ओवरराइट हो जाएगा, ये 2 बार नेम नाम की आ ही नहीं सकती ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऐड वाला केस है इसके अंदर मैंने फ़िल्टर डुप्लीकेट आईडीज़ का यहाँ पे यूज़ कर लिया जो हमने बनाया था। अब मेरे पास आईडी भी आ गई, तो अब मैं यहाँ से सेम वैसे ही करूँगा, स्टेट रिटर्न करूँगा, एंटिटीज़ के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा अपनी नई एंटिटीज़, और नई आईडीज़ के अंदर, आईडीज़ के अंदर मैं रिटर्न करूँगा न्यू आईडीज़। ये काम हो गया मेरा। अब रहता है मेरा लिस्ट सक्सेस वाला काम। सक्सेस के केस में क्या करना है, तो जो मेरे यूज़र्स हैं, यूज़र्स वो हो जाएंगे एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा एंड कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्टोर यूटिलिटी डॉट नॉर्मलाइज। अब मैं इनको नॉर्मलाइज फॉर्मेट में लेके आऊँगा, तो यहाँ पर मैंने एरे पास कर दी यूज़र्स की, और ये नॉर्मलाइज फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, या इसका नाम एंटिटीज़ रख लो जो मर्ज़ी। तो बेसिकली न्यू एंटिटीज़ इज़ इक्वल टू जो भी मेरी स्टेट के अंदर एंटिटी पहले से थी वो, और उसके साथ ये जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मुझे मिलेंगे वो, ये मिला के मेरी नई एंटिटी आ जाएंगी। कॉन्स्ट न्यू आईडीज़ विल बी इक्वल टू स्टोर यूटिलिटी डॉट फ़िल्टर डुप्लीकेट आईडीज़, जो भी स्टेट के अंदर पहले से आईडी थी वो सारी आईडी रहेंगी, और जो भी यहाँ पर मेरे पास यूज़र हैं इनकी सारी आईडी मुझे यहाँ पे इसके अंदर डालनी है। तो कॉन्स्ट आईडीज़ इज़ इक्वल टू जो भी यूज़र्स है डॉट यूज़र मेरा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट, डॉट फिल्टर नॉट फिल्टर मैप, एंड यहाँ पर जो भी यूज़र था उससे मैं क्या रिटर्न करूँगा, यूज़र डॉट आईडी, ताकि इसके अंदर सारी आईडी आ जाए। मतलब कुल मिला के जो मेरी एरे थी ये ऑब्जेक्ट की थी, इसको मैंने एरे ऑफ आईडी बना दिया, और अब इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा डॉट 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 आईडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सारी की सारी नई आईडी आ गई। एंड
अब मेरे पास नई आईडी भी आ गई, एंटिटी भी आ गई, हो गया मेरा काम। अब यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा जो भी स्टेट में था वो। लोडिंग की जो वैल्यू है, सॉरी जो लोडेड की वैल्यू है वो मैं सेट कर दूँगा ट्रू। लोडिंग की मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर दूँगा फॉल्स। एरर की वैल्यू सेट कर दूँगा फॉल्स। एंड एंटिटीज़ के अंदर मैं सेट कर दूँगा न्यू एंटिटीज़। आईडीज़ के अंदर मैं सेट कर दूँगा न्यू आईडीज़। ख़त्म। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी लाइन में ताकि और इजीली आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो जो पहले से स्टेट में था वो तो था ही। लोडेड की वैल्यू मैंने ट्रू कर दी, लोडिंग की वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी, एरर की वैल्यू फॉल्स कर दी। जो मेरी एंटिटीज़ थी उसके अंदर नई एंटिटी डाल दी, जो आईडी थी उसके अंदर ये नई वाली आईडी डाल दी, डुप्लीकेट फ़िल्टर करके मैंने आईडीज़ को। और अब यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर ये है, जो गेट यूज़र था ये नहीं रहेगा। यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी, गेट एंटिटीज़ और एक आ जाएगा गेट आईडीज़, स्टेट डॉट आईडीज़। और इन दोनों को मिला के, क्योंकि मैं एंटिटी का क्या करूँगा, मुझे तो वीडियो मतलब क्या है, यूज़र है या जो भी एरे है एक्चुअल वो चाहिए। एंटिटी का मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक और कांस्टेंट बना लूँगा, गेट यूज़र्स, जैसा कि पहले था। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अगेन क्रिएट सेलेक्टर का। एंड सेलेक्टर के अंदर मैं दो चीज़ें पास करूँगा, एक तो एंटिटीज़ और एक आईडीज़। इन दोनों से मिला के मुझे सेलेक्टर बनाना है, एंटिटीज़ से एंड आईडीज़ से। एंड यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एंटिटीज़ आईडी एंड एंटिटी मिलेगा, आईडी मिलेगी। और मुझे क्या करना है, जो भी मेरी एंटिटी होगी, एंटिटी के अंदर मैं अपनी आईडी डाल दूँगा। इट शुड बी आईडी इंस्टेड ऑफ आईडीज़। ओके, यहाँ पर आईडीज़ हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो मेरी आईडीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही हैं इसके अंदर, इसको मैं नीचे वाली लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ पहले तो देखो मैंने एक सेलेक्टर बनाया मुझे, जिसके अंदर सारी एंटिटी मिल रही हैं, सारी आईडीज़ मिल रही हैं, एंटिटीज़। अब मुझे क्या करना है, ये जितनी भी आईडी थी, इन सब आईडी को अगर मैं एक एक करके एंटिटी के अंदर डालूंगा तो मुझे सिंगल एंटिटी मिल जाएगी। तो आईडीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर मैप अप्लाई करूँगा, मैप। और यहाँ पर जो मुझे आईडी मिलेगी मैं क्या करूँगा, एंटिटीज़ के अंदर वो आईडी अप्लाई कर दूँगा। ठीक है ना, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था वही वाली सेम चीज़ करी है यहाँ पर हमने, कि मान लो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स थे उन ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी होगी, आईडी के साथ उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी से इसको एक्सेस करूँगा तो मुझे वो पर्टिकुलर अंदर वाला ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है इस सेलेक्टर के थ्रू। अभी एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज आया है। तो देखो ये मेरे सारे यूज़र्स आ गए और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है सब कुछ वैसे ही। डिलीट के क्लिक पे डिलीट भी हो रहा है सब कुछ, एंड अपडेट के क्लिक पे यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। अब लेकिन फ़र्क क्या आ गया, सबसे बड़ा ये जो मेरा पर्टिकुलर यूज़र था, पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको अपडेट कर रहा था क्योंकि ये एरे के अंदर वापस से ऐड हो रहा था तो ये लास्ट में पहुंच जा रहा था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ये अगली चीज़ हट गई। मान लो हमारे पे shagun@abc.com कर दूँ अपडेट, तो ये देखो ये यहीं पे अपडेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कहीं और अपडेट हो रहा है। इसको मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया, ठीक है ना। एंड मान लो मैंने एक और नया यूज़र ऐड करा, test@codeseekho.com abc@123 ऐड, ये देखो लास्ट में ऐड हो रहा है। और इसको मैं अगर अपडेट कर दूं अगेन तो ये यहीं पे अपडेट होगा। देखो यूज़र, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और एरे से हट के वापस से ऐड हो रहा है इस एरे के अंदर, अब ऐसा नहीं हो रहा, राइट। और अगर अब आप अपना रिडक्स देखोगे कि किस तरीके का दिखता है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो जब हमारी लिस्ट सक्सेसफुल हो गई, स्टेट के अंदर देखो जो यूज़र्स थे अब इसके अंदर लोडेड है, लोडिंग है, एरे है, आईडीज़ है। अब आईडी के अंदर देखो सभी यूज़र की आईडी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बाय आईडी सबको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर एंटिटी मेरा किस फॉर्मेट में है, ये देखो, पहले आईडी है 1 और उसके साथ उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, आईडी है 2 उसके साथ उसका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है मैं बाय आईडी एक्सेस कर सकता हूँ, इसीलिए फॉर्मेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, पहले वाले फॉर्मेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं बाय आईडी डेटा को क्योंकि एक्सेस कर रहा हूँ, चाहे वो आईडी 1 हो,
चाहे वो ID 2 हो, ठीक है। और इसी का हम लोग यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। देखो जो लास्ट में हमारा गेट यूज़र्स है, हमने क्या करा, ID जितनी भी थी एक एक करके हमने ID सेलेक्ट करी, और जितनी भी जो हमारी एंटिटी थी, यानी कि जैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं ID डाल दूँ उठा के, तो मुझे इन सभी एंटिटीज़ के अंदर से अगर मैं वो ID डाल दूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर ID वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मान लो जैसे ID 1 डाली तो ये वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ये जो हमारे यूज़र्स थे, इनको हम यहाँ पर ऐसे ना करके हमने एक नॉर्मलाइज नाम का फंक्शन बना लिया था, डायरेक्टली हम उसको पास कर सकते हैं। ये जो हमारा नॉर्मलाइज, सॉरी नॉट नॉर्मलाइज, अननॉर्मलाइज नाम का जो ये मेरा फंक्शन है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने इसीलिए बनाया था ताकि ये वाला काम हमें यहाँ पे ना करना पड़े। सो इसके अंदर हमें क्या पास करना है, सारी की सारी बस एंटिटीज़ पास करनी है और कुछ नहीं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अब ये पार्ट पूरा हटा देता हूँ एंड ये पार्ट हटा के यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टोर यूटिलिटी डॉट अननॉर्मलाइज, और इसके अंदर पास कर देता हूँ मैं एंटिटीज़। और जो हमारी एंटिटी होगी उसके अंदर क्या होगा, एक ID होगी ऑफ टाइप नंबर, और उसके साथ यहाँ पे कुछ भी चलेगा। ये देखो सही हो गया एरर। एंड यहाँ पे अब हमें IDs की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब भी सब कुछ सही चल रहा है। परफेक्ट, देखो अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसा था। एंड यहाँ पर जो मेरे यूज़र्स हैं उसके अंदर एंटिटीज़ अलग हैं, IDs अलग हैं। ये मैंने अपडेट करा, अपडेट भी हो रहा है, सब कुछ वैसा ही है जैसा था, जैसा कि एक्सपेक्टेड है।